जय हिंद दोस्तों। हम सब स्कूल गए हैं और हमें बचपन में स्कूल में बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे अकाउंट्स, मैथ्स, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, यहाँ तक कि कुकिंग और ड्राइंग भी। लेकिन वह हमें सबसे जरूरी चीज तो सिखाना ही भूल गए, जो कि है इन्वेस्टमेंट। ऐसा कोई सब्जेक्ट तो हमारे स्कूल में था ही नहीं, और शायद आपके स्कूल में भी ये नहीं सिखाया गया होगा। लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत इसी सब्जेक्ट की पड़ती है। हम देशभक्ति की बात करते हैं, हम आर्मी की बात करते हैं, लेकिन हम सब एक बात भूल जाते हैं कि एक देश को उसका बिजनेस महान और सशक्त बनाता है। बिजनेसेस की वजह से ही हमारी जीडीपी बढ़ती है, हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, और इसी वजह से लोगों को जॉब मिलती है, काम मिलता है, तब जाकर के फाइनली देश की ग्रोथ होती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि बिजनेस कैसे ग्रो करते हैं? बिजनेस तब ग्रो करता है जब उसमें कोई पैसा इन्वेस्ट करता है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में सीखेंगे कि आखिर इन्वेस्टमेंट होता क्या है, कंपनीज कैसे ग्रो करती हैं, हम किन किन चीजों में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इस वीडियो को उतना ही एंजॉय करेंगे जितना हमने इसे बनाते वक्त एंजॉय किया है। तो चलिए दोस्तों, आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर कंपनी होती क्या है। जब कई लोग एक साथ मिलकर एक बिजनेस करना चाहते हैं तो वह एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको कुछ लीगल्स पेपर देने होंगे, फीस भरनी होंगी, फिर आपकी कंपनी बन जाती है। और आज के टाइम में तो ये और भी आसान हो गया है। भारत सरकार ने केवल आधार कार्ड सबमिट करने पर ही आपको कंपनी फॉर्मेशन की अनुमति दी है। पर दोस्तों, आप में से कई लोग यह सोचते हैं कि कंपनी का मतलब एक बिल्डिंग या एक ऑफिस होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपनी कुछ लीगल पेपर का एक फोल्डर है। लॉ की नजर में या सरकार की नजर में कंपनी एक अलग इंसान होता है, जैसे कि आप और मैं, जिसे गवर्नमेंट सजा भी दे सकती है और उस पर फाइन भी लगा सकती है। इसका फायदा यह है कि मान लीजिए आपने एक कंपनी खोली, आपने उस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, कल को उस कंपनी से कोई गलती हो जाती है तो केस कंपनी के ऊपर होगा, आपके ऊपर नहीं। इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा 1 लाख का नुकसान हो सकता है, वही 1 लाख जो आपने कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। गवर्नमेंट आपके पर्सनल एसेट जैसे कि घर, गाड़ी, गोल्ड नहीं ले सकती है। यही कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती हैं, यानी आप उतने ही चीजों के लिए लायबल हैं जितना आपने इन्वेस्ट किया है। इसलिए आप सब ने हमेशा देखा होगा कि कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगाया जाता है। तो दोस्तों, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम तो यहाँ इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए आए थे, लेकिन हमें कंपनी के बारे में क्यों बताया जा रहा है? तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं आप एक कंपनी में ही इन्वेस्ट करोगे, इसलिए आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में कि कंपनीज कितने प्रकार की होती हैं। पहली है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी उसे कहते हैं जिसमें आम पब्लिक पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी में हिस्सा चाहिए तो इसका एक ही रास्ता है कि आपको ओनर के साथ शादी करनी पड़ेगी। दूसरी है पब्लिक कंपनीज। यह वह कंपनीज होती हैं जिसके शेयर मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इसके शेयर्स कोई भी खरीद सकता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, बस आपके पास इन्हें खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो लीगली हम कंपनी के मालिक बन जाते हैं, बेशक छोटी सी ही सही, लेकिन हम मालिक जरूर बनते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की, जिससे कि आप अमीर बन सकते हो। अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में काफी लेट इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं उतना ही ज्यादा हमें फायदा होता है। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला लेसन है कि हमें सेविंग करने की शुरुआत करनी होगी। दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का राजीव है जिसकी अभी नई नई जॉब लगी है, जिसे लोगों को दिखाना है कि वह अमीर बन चुका है। वह सोचता है कि अब क्यों ना एक अच्छी सी 20 लाख तक की गाड़ी ले लूं। इसे खरीदने के लिए वह लोन लेता है। वह अपनी सारी सेविंग निकालकर 2 लाख का डाउन पेमेंट कर देता है और फिर 18 लाख का लोन ले लेता है। उसने 5 साल का लोन 11.6% के रेट पर लिया है। अब हर महीने वह लगभग 40,000 की इंस्टॉलमेंट भरता है। शुरू में राजीव जब भी अपनी नई गाड़ी कहीं पार्क करता तो लोग वाह वाह करते रह जाते, लेकिन 5 साल के बाद गाड़ी पुरानी सी लगने लगी। अब ऐसी गाड़ी को देखकर कौन वाह वाह करता है? लेकिन ऐसी गाड़ी खरीदने के चक्कर में राजीव ने लोन ले लिया और वही लोन को चुकाने के लिए उसे 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, यानी एक गाड़ी पर 20 की जगह 26 लाख रुपए खर्च हुए। 5 साल के बाद जब उसने अपना लोन
लोन चुका दिया तब उसके पास एक ऐसी गाड़ी थी जिसे वह पसंद भी नहीं करता था, जिसकी मार्केट कीमत सिर्फ 8 लाख रुपए थी। वहीं दूसरी तरफ राजेश नाम का एक दूसरे समझदार लड़के को भी बिल्कुल सेम सैलरी पर जॉब मिली थी। राजेश ने भी गाड़ी ली, लेकिन सेकंड हैंड, वह भी बिना किसी लोन के लिए। वह इस बात को समझता था कि गाड़ी उसके लिए बस एक ट्रांसपोर्ट का साधन है जो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। गाड़ी पर कोई भी डेंट या स्क्रैच लगने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट कर रहा था। फिर एक ऐसा समय आया जब राजेश ने अपने खुद का घर खरीदा। उसने अपने ऊपर के 2 फ्लोर को रेंट पर दे दिया, फिर हर महीने पैसिव इनकम कमाने लगा। पैसिव इनकम वो होती है जिसमें किसी भी इंसान को एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी उसकी कमाई होती रहती है। अब राजेश को अपनी सैलरी के साथ रेंट भी मिल रहा था, यानी वह समझ गया था कि पैसों से और ज्यादा पैसे कैसे बन जाते हैं, यानी कि अपने पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद जो लोग भी ये चीज समझ चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी होता है अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है और पैसों से पैसे कमाना है, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के 5 बेस्ट तरीके हैं जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अब तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला तरीका है सेविंग अकाउंट्स। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम में से ज्यादातर लोग यूज करते हैं। इसमें हर महीने हम कुछ पैसे बैंक में डालते हैं। बैंक उन पैसों को दूसरों को लोन देने में इस्तेमाल करती है। लोन पर दिए गए पैसों पर बैंक ज्यादा इंटरेस्ट लेती है और उसमें से कुछ कम इंटरेस्ट हमें देती है, यानी आप पैसे सेव करके उन पैसों से और पैसे कमा सकते हैं। सेविंग करने का हमारा मकसद होता है कि हम कम से कम इन्फ्लेशन को तो बीट कर सकें, यानी कि महंगाई को तो कम से कम हम बीट कर ही सकें। दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आज आपने बैंक में 6% के हिसाब से 100 रुपए जमा किए। एक साल के बाद बैंक आपको 106 रुपए देगी, यानी 6 रुपए इंटरेस्ट के रूप में। लेकिन बदकिस्मती से उस साल का इन्फ्लेशन भी 6% ही था, यानी जो सामान आप पहले 100 रुपए में खरीदते थे आज वही सामान आपको 106 रुपए में मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपका रियल रिटर्न 0 हुआ, यानी कि आपका पैसा आपके लिए कुछ नहीं कमा सका। यह इन्वेस्टमेंट का एक बेस्ट तरीका है, पर जब आपको बैंक इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा इंटरेस्ट दे तब। इन्वेस्टमेंट का दूसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट इन कलेक्टिबल्स। इसका मतलब यह होता है कि किसी ऐसी चीज को खरीदना जिसके लिए फ्यूचर में लोग हमें ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएं। एग्जाम्पल के लिए पुराने सिक्के, कोई एंटीक आइटम या कोई यूनिक पेंटिंग। जब हम इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि आने वाले समय में यह लोगों को ज्यादा अपील करेगी, जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग। लोग उस सामान के लिए फ्यूचर में हमें ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हो सकता है यह सामान टूट जाए, जल जाए या चोरी हो जाए, और ऐसी सिचुएशन में हमारी इन्वेस्टमेंट 0 हो सकती है। इसलिए इस तरीके की इन्वेस्टमेंट बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन अगर आपको कम पैसों से फ्यूचर में ज्यादा पैसे कमाने हैं तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। इन्वेस्टमेंट का तीसरा तरीका है हाउस एंड अपार्टमेंट। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें हम अदर पीपल मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दूसरों के पैसों को यूज करके अमीर बन सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इस तरीके के इन्वेस्टमेंट के लिए लोन मिल जाता है। इसमें अक्सर लोग घर की पूरी कीमत का सिर्फ 20% डाउन पेमेंट अपनी जेब से खर्च करते हैं, बाकी 80% लोन से आता है। ज्यादातर लोगों का घर में इन्वेस्टमेंट करने का एक मकसद यह होता है कि उसे रेंट पर दे सके, जिससे कि उसकी रेंटल इनकम इतनी हो जाए कि वह लोन की इंस्टॉलमेंट से ज्यादा हो, ताकि उसकी जेब से लोन का 1 रुपया भी खर्च ना हो। देखा जाए तो उसे वह प्रॉपर्टी 20% जो उसने डाउन पेमेंट किया था उस पर मिली है। इतना ही नहीं, लोन चुकाने के बाद भी उसे उस घर का रेंटल इनकम मिलती रहेगी, यानी जिंदगी भर के लिए एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगा और उस घर की नेट वर्थ भी बढ़ते जाएगी। इन्वेस्टमेंट का चौथा तरीका है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। कई लोग स्टॉक्स यानी शेयर को ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि इसकी रखवाली हमें नहीं करनी पड़ती है।
है। इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में कंपनी जितनी परसेंट ग्रो करेगी, हमारी वेल्थ भी उतनी परसेंट ग्रो करेगी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हमें उस कंपनी में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। और अगर हमें इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना है तो ऐसा नहीं है कि हमें करोड़पति होना होगा या लखपति होना होगा। आप 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और फ्यूचर में जाके ये 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट कब करोड़ों में बदल जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म तक अपने पैसों को शेयर मार्केट के अंदर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको जल्दबाजी में किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको प्रॉपर उस कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है कि वो कंपनी की ग्रोथ कैसी चल रही है। और अगर आपके पास ये जानकारी है कि कंपनी की ग्रोथ अगले 5 साल या 10 साल में अच्छी हो सकती है, तभी उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल पाएगा। इन्वेस्टमेंट का 5वां तरीका है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। अगर आप खुद अपने पैसों को इन्वेस्ट करना नहीं चाहते तो आप म्यूचुअल फंड से भी पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स पे एक एक्सपर्ट होता है जिसे फंड मैनेजर कहा जाता है। इसका काम होता है मार्केट में अलग अलग कंपनी को स्टडी करना और यह देखना कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, और इसके बदले फंड मैनेजर आपसे कुछ कमीशन लेता है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में म्यूचुअल फंड्स में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, जैसे 12%, 15%, जो कि इन्फ्लेशन रेट से डबल या ट्रिपल होती है। तो आप लोग भी इसके अंदर एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि 10,000, 20,000 रुपए प्रति माह। तो दोस्तों, ये थे इन्वेस्टमेंट के कुछ 5 तरीके जिससे कि आप घर बैठे पैसों से पैसे कमा सकते हो, और इसके लिए आपको कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं है। आप बस बैठे बैठे अमीर बन सकते हो। यही तो है इन्वेस्टमेंट की पावर। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ भी नया सीखा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।